हेलो दोस्तों, आज है 27 जुलाई 2024 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। अग्निवीरों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट, काम की बड़ी खबरें आई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारियां हैं। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नीति आयोग की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है। नीति आयोग की इस बैठक के दौरान 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही भारत को अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक 30,000 अरब अमेरिकी डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करने के लिए भी एक दृष्टिकोण दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने नीति आयोग को खत्म करने की मांग की। शनिवार को आज होने वाली बैठक में शामिल भी होंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद ये पहला मौका है जब उन्होंने अपने दम पर सरकार नहीं बनाई है। उन्होंने नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को बहाल करने की मांग की है। और देखिए, बजट के बाद सोने और चांदी के दामों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी यानी इम्पोर्ट टैक्स घटने के बाद लगातार चौथे दिन सोने चांदी की कीमतों में गिरावट हुई। 4 दिन में सोना 5,149 रुपए और चांदी 6,860 रुपए सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% किया था और इसी का असर है कि कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है। 26 जुलाई को सोना 158 रुपए गिरकर 68,069 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 138 रुपए गिरकर 81,336 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं देखिए, राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों को मिले उपहारों की नीलामी की जा रही है। 5 अगस्त से बोली लगा पाएंगे। शुक्रवार को जारी एक बयान में जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति भवन के वेब पोर्टल के माध्यम से पहले चरण में लगभग 250 बेहतरीन उपहारों की नीलामी होने वाली है और नीलामी से प्राप्त आय जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए दान की जाएगी। 5 अगस्त से 26 अगस्त तक बोली लगाने का मौका मिलेगा, है ना। और विजय दिवस, देश के गर्व का पर्व, अग्निपथ योजना से 370 तक। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान अग्निपथ योजना, अनुच्छेद 370, वन रैंक वन पेंशन, रक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सुधार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो रहे विकास पर अपनी बातें कही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान और गर्व का पर्व है। ये जीत किसी सरकार या दल की नहीं बल्कि देश की जीत थी और ये जीत देश की विरासत है। शुक्रवार को द्रास में कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये बातें कही। कारगिल में पीएम मोदी ने कहा कि अग्निवीर पर विपक्ष झूठ फैला रहा है, इसका मकसद सेना को युवा बनाना। खड़गे ने कहा, पीएम फिर झूठ बोल रहे हैं। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को पीएम मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। करीब 20 मिनट के संबोधन में पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। वहीं कारगिल विजय दिवस पर 5 राज्यों से बड़ी खुशखबरी भी देखने को मिली है। देखिए, मध्य प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण मिलेगा। कारगिल विजय दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार अग्निवीर जवानों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण देगी। कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा फिलहाल ये तय नहीं हुआ है। आपको बता दें, सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की थी और इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी और इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे। वहीं यूपी में अग्निवीरों को पुलिस, पीएससी में आरक्षण। कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी ने भी बड़ा फैसला लिया है। भाजपा शासित 3 राज्य पहले ही ऐलान कर चुके हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सीआईएसएफ और बीएसएफ में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की थी। वहीं छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए भी बड़ी गुड न्यूज आ रही है। अग्निवीरों को छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण मिलेगा। स्टेट पुलिस, फॉरेस्ट, जेल, प्रहरी भर्ती में सीधा फायदा दिया जाएगा। यानी छत्तीसगढ़ सरकार भी अग्निवीरों को विशेष आरक्षण देने वाली है। मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण, पुलिस, पीएससी, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में छूट मिलेगी। हरियाणा और उत्तराखंड पहले ही रिजर्वेशन का ऐलान कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार 26 जुलाई को सेना के अग्निवीरों को ये बड़े तोहफे दिए हैं। वहीं आईटीबीपी में भी अब रिटायर्ड अग्निवीरों को छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आरपीएफ और बीएसएफ में छूट और रिजर्वेशन का ऐलान हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, जनता की राय से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। इंडिया टीवी ने एक पोल किया जिसमें ये पूछा गया कि क्या आप निर्मला सीतारमण के बजट 2024 को मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद मानते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन तीसरी बार सत्ता में आया है। मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है और इसे लेकर हमने लोगों से राय ली। इंडिया टीवी पोल ने इस तरह का ये बड़ा अपडेट दिया है। बजट के बाद शेयर मार्केट में भी काफी गिरावट आई थी।
बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिए गए। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर बजट पेश कर दिया है और सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री भी बन गई है। अब लोगों की एक बड़ी राय सामने आ रही है, जिसमें हैरान कर देने वाले जवाब भी मिले हैं। इंडिया टीवी ने जनता से सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर यह सवाल पूछा कि क्या आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2024 को मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद मानते हैं। और यहाँ जनता को 3 ऑप्शन दिए गए थे, पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस पोल पर जनता ने खुलकर अपनी बात रखी और जनता ने भारी समर्थन के साथ कहा कि निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया वह जनता के हित में है और मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद है। हाँ में 62% लोगों ने अपनी राय दी है, नहीं में 32% और कह नहीं सकते में 6%। कुल 15,595 वोट बढ़े थे, उसका ये रिजल्ट है ना। और नीट यूजी रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हो गया है। टॉपर्स 61 से घटकर 17 हो गए हैं। 4 लाख कैंडिडेट्स की रैंक बदल गई है। फिजिक्स के एक सवाल की वजह से ऐसा हुआ। एनटीए ने शुक्रवार 26 जुलाई को नीट यूजी 2024 का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दिया है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक का सीन रिक्रिएट किया। हजारीबाग में कंट्रोल रूम से पंकज ने प्रश्न पत्र उड़ाया था। प्रिंटिंग समेत कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और डॉक्यूमेंट्स जब्त हुए हैं ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, सड़कों पर नहीं खेतों में काम करें किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री से मिले संत सीचेवाल, कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने पंजाब के विभिन्न किसान संगठनों की तरफ से दिए गए मांग पत्र केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंप दिए हैं। और मुलाकात के दौरान संत सीचेवाल ने किसान भाइयों की मांगे मानने की अपील की है। एमएसपी कब देगी सरकार, विपक्ष के सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर राज्यसभा में शुक्रवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस भी हुई। समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने सवाल किया था कि सरकार किसानों को एमएसपी कब तक देगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, किसान हमारे लिए भगवान जैसे हैं, उनकी सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करने के बराबर है और ये हमारे लिए पुण्य की बात है। हाल ही में 3 दिवसीय समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है, ताकि हमारे किसान भाइयों को कोई परेशानी ना हो। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि अब तक एमएसपी के संबंध में 1-2 नहीं बल्कि 22 बैठकें हो चुकी हैं और समिति की ओर से की गई सिफारिशों को आने वाले दिनों में जमीन पर उतारा जाएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत 9वीं बार विमेंस एशिया कप के फाइनल में गेंदबाजों ने बांग्लादेश को 80 रन पर रोक दिया। भारतीय महिला टीम ने एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। टीम 9वीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। अब फाइनल में भारत का सामना 28 जुलाई को श्रीलंका और पाकिस्तान की विजेता से होगा। वहीं देखिए ओलंपिक से चंद घंटे पहले फ्रांस के रेल नेटवर्क पर हमला हुआ। पेरिस आने वाली 3 रेलवे लाइनों पर आगजनी और तोड़फोड़ देखने को मिली है। वहीं देखिए बड़ी खबर देख पा रहे हैं, खेलों के महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक का आगाज हो गया। ओलंपिक 2024 का आयोजन इस बार फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। पीवी सिंधु और शरत कमल भारतीय दल की अगुवाई कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी भारतीय दल को शुभकामनाएं दी है और कहा कि हर एथलीट भारत का गौरव है। पेरिस ओलंपिक गेम्स 11 अगस्त तक चलेंगे और इसमें कुल 206 देशों के एथलीट से हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में शटलर पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल भारत के ध्वजवाहक रहे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है ना। और आम आदमी पार्टी का दावा, केजरीवाल का शुगर लेवल 50 तक गिर गया, कहा कि उनकी हालत चिंताजनक है। इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को समर्थन में रैली भी करेगा। हरभजन सिंह ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। सीएम की गिरफ्तारी के बाद ये पहली मीटिंग। 21 मार्च को दिल्ली आबकारी मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से उन्हें सिर्फ लोकसभा चुनाव के समय में कुछ दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, सुनीता से मुलाकात की है। और मनीष सिसोदिया और के कविता को फिर से कोर्ट से झटका लगा है। 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। वहीं के कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ गई है। यूट्यूबर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी में सरकार बिल लाने वाली है। नए नियम बनेंगे। ब्रॉडकास्ट बिल के नए मसौदे में न्यूज इन्फ्लुएंसर्स को भी ब्रॉडकास्टर की श्रेणी में रखा जा सकता है। साथ ही बड़ी खबर है, संसद के मानसून सत्र का 5वां दिन पूरा हो गया। गुरुवार को बजट पर चर्चा के दौरान दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला था। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी नेताओं ने वॉकआउट भी किया। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में मानसून सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बजट पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष दोनों नेताओं ने हंगामा किया। अब सत्र 29 जुलाई को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। कावड़ यात्रा से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। कावड़ यात्रा रूट पर खाने की दुकानों पर नेम प्लेट के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यूपी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को नेम प्लेट विवाद पर जवाब देते हुए यूपी सरकार ने कहा, यह आदेश इसलिए लागू किया गया था जिससे गलती से भी कावड़िए किसी दुकान से कुछ ऐसा न खा लें जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो। कावड़ियों को परोसे जाने वाले खाने पीने की चीजों के संबंध में छोटे छोटे भ्रम भी उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं और भड़का सकते हैं। और देखिए यूपी में 37 डिप्टी एसपी को पदोन्नति का तोहफा दिया गया है। सरकार ने एडिशनल एसपी बनाया। साथ ही यूपी में आईटीआई
करने के इच्छुक छात्रों के लिए भी गुड न्यूज आई है। प्राइवेट और सरकारी ITI संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए आवेदन की तारीख घोषित हो गई है। और उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। सीएम नई दिल्ली में पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की। आज नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार से अगले 2 दिन नई दिल्ली प्रवास पर रहेंगे। आज नीति आयोग की बैठक में भी शिरकत करेंगे। और हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। आज से ड्यूटी पर होंगे उपस्थित। हरियाणा सरकार ने मांगे मान ली है। इस तरह के बड़े अपडेट्स आए हैं। हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों की मांगों को 15 अगस्त 2024 से पहले उन्हें अधिसूचित करने का आश्वासन दिया है और इस फैसले के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली। शनिवार सुबह अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे। और राजस्थान मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों का ऐलान। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 17 कॉलेजों में लगाएंगे ताले। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। GST संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया। वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा GST में कई टैक्स को शामिल किया गया, कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। झारखंड से जुड़ी अपडेट खबर। विधानसभा का 6 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू। 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए गुड न्यूज आ रही है। 2 महीने आगे बढ़ी EMPS की स्कीम। सरकार ने इलेक्ट्रिक परिवहन प्रोत्साहन योजना EMPS को 2 महीने के लिए बढ़ाने की शुक्रवार को घोषणा कर दी है। CBI ने अमेरिका की FBI के साथ मिलकर एक साइबर फ्रॉड करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 43 आरोपियों को पकड़ा गया है। ये सभी आरोपी अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह का हिस्सा थे। ये लोग गुरुग्राम से कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों को ठग रहे थे। और दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कोरोना काल में टेंडर के फर्जी बिल पास कर 200 करोड़ का घोटाला। जांच के बाद PWD अधिकारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 8 अस्पतालों में काम के लिए टेंडर जारी किए गए। कोविड के दौरान PWD की तरफ से दिल्ली के 8 अस्पतालों को अलग अलग काम के लिए टेंडर दिए गए। वहीं बिहार से जुड़ी बड़ी खबर। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी आई है। अब 8 घंटे की जगह मिलेगी 14 घंटे बिजली। CM नीतीश कुमार ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के कई इलाकों में बारिश कम हुई है, जिसके चलते किसान भाइयों को परेशानी भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाइयों को बिहार में अब 8 घंटे की जगह 14 घंटे बिजली उपलब्ध कराने को कहा गया है। मराठा नेता मनोज जरांगे महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, खुद ऐलान किया है। शुक्रवार को मनोज ने इसकी घोषणा की। मनोज ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 5 दिन से जालना जिले में चल रही अपनी भूख हड़ताल भी बुधवार को खत्म कर दी थी। और असम के मोइदम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल। 700 साल पुराने मिट्टी के टीले अहोम राजाओं के कब्रिस्तान, भारत के पिरामिड के नाम से मशहूर असम मोइदम में अहोम राजवंश के टीले वाले कब्रिस्तान को 26 जुलाई को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट का केरल और बंगाल के राज्यपालों को नोटिस। विधानसभा से पास बिल रोकने का मामला। केरल के 7 और बंगाल के 8 बिल अटके हुए हैं। पेटीएम के शेयर में 10% का अपर सर्किट। पेमेंट एग्रीगेटर के लिए FDI की मंजूरी मिलने की खबर से शेयर चढ़ा। और छत्तीसगढ़ में एक ट्रैक पर गिरे पेड़ से टकरा गई पैसेंजर ट्रेन। इंजन के 2 पहिए पटरी से उतर गए, पायलट घायल हो गए। दिल्ली राजहरा और अंतागढ़ के बीच हादसा हुआ, यात्री सुरक्षित हैं। संविधान हत्या दिवस के खिलाफ लगी याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा केंद्र का फैसला संविधान का उल्लंघन नहीं, इससे संविधान का अनादर नहीं हुआ। वहीं बड़ी खबर आ रही है। इमरान को जेल से छुड़ाएगा अमेरिका। सीक्रेट दौरे पर पाक आएगा अमेरिकी दल। इमरान की रिहाई के पक्ष में फौज के 5 कमांडर भी हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को 9 में से 5 कोर कमांडरों ने यह सुझाव दिया कि पूर्व PM इमरान खान को जेल से बाहर आने दिया जाए। ऐसा करके दुनिया भर के निवेशकों को सकारात्मक संकेत मिलेगा और देश में राजनीतिक स्थिरता आएगी। अभी जनरल आसिम मुनीर अड़े हुए हैं और उन्हें पता है कि जेल से बाहर आने के बाद इमरान को नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि इमरान उन पर निशाना साधेंगे। और केरल हाईकोर्ट ने कहा धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट में नाम बदलना जरूरी। व्यक्ति को एक धर्म से नहीं बांध सकते, ये संवैधानिक गारंटी है। कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन सर्टिफिकेट में जाति या धर्म परिवर्तन की मांग को इसलिए नहीं ठुकराया जाना चाहिए क्योंकि इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। वहीं देखिए पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह पर भी जीवन संभव या मौजूद है। जीने के लिए जरूरी गैसें। इस ग्रह पर एक दिन 5832 घंटों के बराबर होता है। वीनस यानी शुक्र हमारे सोलर सिस्टम का 6ठा सबसे बड़ा ग्रह और इस ग्रह में पृथ्वी जैसी समानता होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन या जुड़वा भी कहते हैं। हालांकि पृथ्वी जैसी जिंदगी इस ग्रह पर मुमकिन नहीं है। एक तरफ जहां पृथ्वी पर पानी, हवा और रहने जैसी कंडीशन में है, वहीं शुक्र एक ऐसा ग्रह जहां पर 450 डिग्री तापमान होने के कारण रहना नामुमकिन सा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यहाँ शुक्र ग्रह पर 2 ऐसी गैसें खोज निकाली है जिससे वहाँ जिंदगी संभव हो सकती है। 1% अमीरों की संपत्ति 42 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। ऑक्सफैम ने जारी की रिपोर्ट। टैक्स बढ़ाने के पक्ष में कई देश, अमेरिका साथ नहीं दे रहा। दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों की दौलत में करीब 42 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में पूर्व खिलाड़ियों को मिलेगी 20,000 रुपए पेंशन। खिलाड़ियों का होगा 10 लाख का इंश्योरेंस। 11 साल बाद नई खेल नीति लाने की तैयारी हो रही है और इसको लेकर खेल विभाग के अधिकारियों ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। पूर्व खिलाड़ियों को 20,000 रुपए तक पेंशन और खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। राजस्थान की 586 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो गई हैं। टीबी मुक्त प्रदेश बनाने की मुहिम में यह महत्वपूर्ण कदम। 9325 ग्राम पंचायतों में अभियान शुरू किया गया था। राजस्थान से जुड़ी खबर है, मदन राठौड़ को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने 5 बड़े सियासी संदेश दिए हैं। यानी राजस्थान में बीजेपी के
के प्रदेश अध्यक्ष की कमान मदन राठौड़ को सौंप दी गई है। मध्य प्रदेश में बिजली की हर रोज 9,365 शिकायतें। ऊर्जा विभाग ने 26 लाख से लिया फीडबैक। 32,000 ने काम से असंतोष जताया है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में रखे जाएंगे 79,000 अतिथि शिक्षक। 30 जुलाई से प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 7 अगस्त को ज्वाइनिंग कराएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के सतना से एक बड़ी खबर आ रही है। बोरिंग से पानी की जगह निकली गैस मीथेन के साथ सल्फर और अमोनिया की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। तीव्र गंध से आसपास के लोग भी बेचैन हो गए। भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। विदेशी मुद्रा भंडार 670 अरब डॉलर पार। साथ ही अपडेट आ रहा है कि तेजी से इंडिया डिजिटल हो रहा है। आरबीआई की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। डिजिटल इंडिया मिशन आज पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। आज के समय में यूपीआई पेमेंट न सिर्फ इंडिया के लोग कर रहे हैं बल्कि विदेशों में भी इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। बढ़ती लोकप्रियता के चलते ऑनलाइन पेमेंट में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है। और आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें देश भर में डिजिटल पेमेंट में 31 मार्च 2024 तक 12.6% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ज्योति मौर्य मामले में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निलंबन पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने पूरे देश के अल्पसंख्यकों के लिए दिया जितना बजट उतना कांग्रेस ने अकेले तेलंगाना में दे दिया। दरअसल तेलंगाना सरकार ने अपने बजट में एक और अल्पसंख्यकों के लिए खजाना खोल दिया है। राजस्थान पीटीटी काउंसलिंग प्रक्रिया में बदलाव। इस कदम से काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होने के बाद कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान आएगी जो अपने पसंद का कॉलेज न मिलने से परेशान थे। अब अभ्यर्थियों से कॉलेज बदलने के लिए वापस फ्रेश चॉइस भरवाई जाएगी। 28 जुलाई से आधिकारिक वेबसाइट पर यह सुविधा मिलेगी। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी गुड न्यूज आ रही है। कॉलेज में जाने के लिए छात्र छात्राओं को अब बार बार ऑटो या सवारी बदलने के झंझट से जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। उच्चतर शिक्षा विभाग फरीदाबाद जिले के सभी कॉलेजों में रोडवेज की बस सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। और उत्तराखंड आने वाले पर्यटक ध्यान दीजिएगा, अब से सभी वाहनों में डस्टबिन या कचरा बैग रखना जरूरी हो गया है। देश भर से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए जरूरी खबर आई है। अगर इस नियम का पालन नहीं होगा तो फिर चालान भी कटेगा। जमा हो गए 5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न। आखिरी तारीख बढ़ने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। विभाग ने लोगों से अंतिम तारीख तक इंतजार न करने की अपील भी की है। ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ से जुड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें और अपडेट्स है कि ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ की एंकर बुक 1 अगस्त को खुलेगी। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन 1 अगस्त से बिजली महंगी करने जा रहा है। ये महंगाई मौजूदा दर की करीब 16% होगी। व्यावसायिक श्रेणी की बिजली में पहली 2 स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन तीसरे स्लैब से ये बढ़ोतरी यहाँ भी देखने को मिलेगी। फिक्स्ड चार्ज बढ़ाया जाएगा। टीडीएस टीसीएस नियमों में बदलाव से टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत। मकान मालिकों के लिए टैक्स के नियम बदल गए हैं। अब चीन की जरूरत नहीं। कर्नाटक में मिला लिथियम के भंडार का बड़ा खजाना। छत्तीसगढ़ तक ये भंडार फैला हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में अब नकल करते पकड़े गए तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, उम्र कैद की भी सजा। यूपी लोक सेवा आयोग ने चेतावनी जारी की है। वहीं देश की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी बनी एलआईसी सरकारी कंपनियों में अब सिर्फ एसबीआई से पीछे है। अब चांद से लाइव कर पाएंगे अंतरिक्ष यात्री। नासा ने कमाल किया है। ह्यूमन मिशन में बड़ी मदद मिलेगी। वहीं टोल को लेकर नितिन गडकरी ने भी बड़ा फैसला लिया है। मौजूदा सिस्टम में बड़ा बदलाव होगा। नेशनल हाईवे पर लगने वाले टोल को लेकर नितिन गडकरी जी ने यह बड़ा फैसला लिया है। देश में सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन की घोषणा की गई है। आपको बता दें दुनिया के 5 ऐसे देश है जहां पहले ही सैटेलाइट टोल सिस्टम काम कर रहा है और अब भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। दिल्ली में पीएम उदय योजना से अब तक 23,800 से अधिक लोगों को संपत्तियों का मालिकाना हक मिला है। और देखिए बिहार में सरकारी कर्मचारियों को अब ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर सैलरी और छुट्टी नई व्यवस्था लागू होने वाली है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्दी नई व्यवस्था लागू होगी। आगामी 16 अगस्त से राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। भजनलाल सरकार की बड़ी घोषणा। राजस्थान में 700 पदों पर भर्ती। आएगा नया कोऑपरेटिव कोर्ट। देश में हर साल 2.5% बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सरकार की निगरानी में 131 दवाइयां। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ। आईएमडी ने 29 जुलाई तक कई राज्यों में मानसून बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश से शुक्रवार को दिल्ली की सुबह भी तरबतर रही। उत्तराखंड में भारी बारिश से बढ़ा भागीरथी और अलकनंदा का जल स्तर। स्नान घाट भी जलमग्न हो गए। वहीं बारिश के बाद अब गंगा भी डराने लगी है। मानसून में पहली बार चेतावनी निशान के पार। बाढ़ पर अलर्ट। पुणे में 57 साल बाद 114 mm बारिश। गुजरात के 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। सूरत में 1 लाख लोग प्रभावित। झारखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। राज्य में 31 जुलाई तक अच्छी बारिश की संभावना है। प्रदेश में सामान्य से 47% कम बरसात हुई है। वहीं राजस्थान के जयपुर में भी झमाझम बारिश। तापमान में गिरावट आई। राजस्थान के कई जिलों में फिलहाल तेज बरसात का अलर्ट। मानसून फिर से एक्टिव हुआ दिख रहा है। राजस्थान में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी हुई है। 1 हफ्ते तक मानसून प्रदेश में फिलहाल एक्टिव रहेगा और अलग अलग इलाकों में बरसात का दौर जारी रहेगा। हरियाणा के 7 जिलों में बारिश। 1 फीट पानी भरा। 5 में अलर्ट। पंजाब में 4 जगह बरसात। 31 जुलाई तक मानसून एक्टिव रहने को लेकर खबरें। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मानसून सीजन में सामान्य से 38% कम बारिश हुई है ना। और अब आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। मारुति सुजुकी इग्निस का रेडियंस एडिशन भारत में लॉन्च। कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ नई एक्सेसरीज भी देखने को मिलेगी। मोटोरोला एज 50 स्मार्टफोन
फोन 1 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। इंदौर में अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के चुनाव द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म का वितरण 27 और 28 जुलाई को। झारखंड के नए डीजीपी बने अनुराग गुप्ता अजय कुमार सिंह को पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी, अधिसूचना जारी हो गई है। और अब बात कर लेते हैं आज 27 जुलाई का राशिफल कैसा रहेगा। 27 जुलाई शनिवार के ग्रह नक्षत्र धृति और प्रजापति नाम के शुभ योग बन रहे हैं, जिससे आज बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए अच्छा दिन रहेगा। सिंह राशि के लोगों को उपलब्धियां मिल सकती हैं, कोई रुका हुआ काम भी अचानक पूरा हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आज का दिन सुखद रहेगा, प्रॉपर्टी या व्हीकल संबंधी जरूरी काम भी पूरे हो सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी आज दिन अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि के लोगों को बिजनेस में उपलब्धियां मिल सकती हैं। मीन राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। इस वीडियो में और क्या सुधार होने चाहिए, अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, मिलने वालों, जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हमारा रोज ऐसे ही काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखते रहें। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।